तो सलाम शलोम जय मसीह की सभी मसीह बहन भाइयों को और मुस्लिम भाइयों को जो हमारा वीडियो देखते हैं उनको सलाम। और आज हम बात करेंगे इसराइल के विरोध में जो हथियार बनाए जाते हैं, जो आज के तारीख में 2024 के अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ईरान के अंदर हथियारों की बात हो रही है कि उसने इसराइल के लिए सुपरसोनिक मिसाइलें तैनात कर दी हैं। उनकी रेंज 2700 किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर है, 15000 किलोमीटर है और उन मिसाइलों के सामने इसराइल ध्वस्त हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बहुत सारे जो मिलिट्री हमारे एक्सपर्ट हैं वो भी बताते हैं कि इसराइल के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। एक छोटा सा देश है, अगर सभी 57 मुस्लिम देश अगर मिलके उसे घेर लेंगे, रूस भी उसको धमकियां दे रहा है, चाइना भी धमकियां दे रहा है। और अभी आज की तारीख में मैंने एक न्यूज़ देखी है कि जो अफ़गानिस्तान है उसने भी ऐसा कह दिया है कि हम फ़लस्तीन का कब्ज़ा वापस दिलाने के लिए पश्चिमी देशों के साथ लड़ने के लिए भी तैयार हैं। तो बहनों भाइयों, ये बातें जो संसारिक लोग कर रहे हैं, हम देखेंगे इसके पीछे जो भविष्यवाणी है बाइबल की, जो पवित्र बाइबल की भविष्यवाणी है वो क्या है। तो भविष्यवाणी ही इन बातों को सिद्ध कर पाएंगी कि असल में इसराइल की कंडीशन आज की तारीख में क्या है। सो आज की तारीख में जो इसराइल की कंडीशन है वो एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन है। एक समय था जब इसराइल बर्बाद हो गया था, बहुत बार उसने मार खाई, फ़लस्तीन से मार खाई, मिस्र से मार खाई उसने, और आस पड़ा उसके जितने भी उसके देश थे सबसे उसने मार खाई। और उस मार खाने के पीछे एक कारण था। वो कारण क्या था वो जानना पड़ेगा आपको कि पवित्र बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब भी इसराइल के लोग खुदावंद के हुक्मों की नाफरमानी करते थे और खुदावंद उनको उनके पड़ोसी देशों के हाथों में सौंप देता था, जैसे फ़लस्तीन के हाथ में और बहुत सारे देशों के हाथ में जो आजू बाजू में है उसके, तो उनके हाथों में सौंप देता था और फिर वो उनको सज़ा में डालते थे, उनको सताते थे, उनके ऊपर जुल्म करते थे। तो ये जो आजू बाजू के जितने भी देश हैं, जो आज की कंडीशन है, हम इसके ऊपर भविष्यवाणी देखेंगे। बाइबल की भविष्यवाणी क्या कहती है मेरे मित्रों, बहनों और भाइयों। तो भविष्यवाणी देखो, मैं जो बोल रहा हूँ मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ। तो हमें ये चेक करना है, देखना है कि कुरान को पढ़ने वाले लोग जो हैं वो भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं कि दुआएं भी कर रहे हैं कि है इसराइल तुझ पे खुदा का कहर बरसे, क्योंकि उनके कुरान के हिसाब से, जो कुरान में उनकी भविष्यवाणियाँ जो कि लिखी गई हैं उनके मोहम्मद पैगंबर के हिसाब से, तो उनके मोहम्मद साहब के हिसाब से जो भविष्यवाणी लिखी गई हैं, जो उनको शिक्षा दी जाती है उनके इस्लाम में, तो वो शिक्षा ये कहती है कि जो आखिरी राज है अंत के दिनों में, जब आखिरी समय आएगा तो वो राज्य जो है वो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान जो लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो राज करेंगे। तो सभी काफिर जो है नष्ट हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये वो खुद खुदा के कुरान से बताते हैं कि कुरान में ऐसा लिखा है। तो वो ये खुद भी अपने हाथों से भी इस चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे AK-47 से, बम से, बारूद से, मिसाइलों से, कत्लेआम से और बहुत सारे तरीक़ों से। जैसे वो कहीं जाके जंग करते हैं तो उनकी औरतों को बंदी बना लेते हैं, उनका शारीरिक शोषण करते हैं। इस तरीके से वो पूरी दुनिया के ऊपर अपने शरीयत कानून को लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। दो बातें हैं, या तो तुम अल्लाह पर भरोसा कर लो कि उसकी मर्ज़ी से क़यामत का दिन आएगा, उसकी मर्ज़ी से मुसलमानों का राज्य आएगा, जहाँ तुम अपनी AK-47 पे, अपनी तलवार पे, अपनी बंदूकों पे, अपने हथियारों पे भरोसा कर लो। आपको एक चीज़ के ऊपर भरोसा करने का, आप डबल गेम मत खेलो लोगों के साथ में। एक तो आप खुद कत्लेआम कर रहे हो, खुद लोगों को मार रहे हो, एक कह रहे हो कि भाई अल्लाह ने बोला कि राज आ जाएगा। अरे भाई अल्लाह ने बोला तो फिर भरोसा करो ना अल्लाह के ऊपर, वो अपने आप राज आ जाएगा। क्योंकि मुसलमान का मतलब ही होता है मुसल्लत ईमान, शायद ये अरबी भाषा का शब्द है अगर मैं गलती ना करूँ तो। मुसल्लत ईमान का मतलब है जिसका ईमान, जिसका विश्वास, जिसका भरोसा अल्लाह पर है और वो पक्का भरोसा है। अरे भाई अगर तुम्हारा भरोसा पक्का है कि क़यामत आएगी, मुस्लिम भाइयों का राज्य आएगा, तो फिर आप लोग गन के ऊपर, बंदूक के ऊपर, बम के ऊपर, बारूद के ऊपर क्यों भरोसा कर रहे? फिर आप अल्लाह के भरोसे बैठ जाओ। दूसरी बात आप ये भी कहते हैं कि भाई काफिरों को
अल्लाह ने बोला है कि मार दो, ख़त्म कर दो। देखो सारी कायनात को अल्लाह ने बनाया है तुम्हारे हिसाब से और बाइबल के हिसाब से भी, लेकिन बाइबल का अल्लाह और है, तुम्हारा अल्लाह और है। बाइबल का अल्लाह ये बताता है कि अपने पड़ोसी के साथ प्यार करो, जो भूखा है उसको कपड़े दो, जो नंगा है उसको कपड़े दो, भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, और दया करो। दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। लेकिन जो तुम्हारा अल्लाह का फरमान है वो कहता है कि जो मोहम्मद को नबी ना माने उसको कत्ल कर दो। ठीक है भाई, ये आप लोगों का जो कुरान आपको शिक्षा देता है, आपका ईमान वहाँ पे ठीक है, आप वहीं पे ठीक है। लेकिन बाइबल क्या बताती है, जो आज का समय है इसराइल का, मैं उसके विषय पे बात करूँगा। 2 मिनट में मेरी बात ख़त्म हो जाएगी, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा। यशायाह नबी की किताब, बाइबल के अंदर यशायाह नबी की किताब, उसका 54 नंबर चैप्टर, 54 नंबर चैप्टर, और उसकी आयत नंबर 17 में क्या लिखा है, इसराइल के बारे में लिखा है, जो नया यरूशलेम है, जो आज का यरूशलेम है। क्योंकि पहले तो ये पिछला यरूशलेम तो टाइटस सम्राट ने सन 70 एडी में बर्बाद कर दिया था, और उसके बाद में ये जो नया यरूशलेम है, जो 1947 में 7 मई 1947 में आबाद होकर आज़ाद होकर आया है, जिसको हिटलर ने सताया, हिटलर ने मारा, उसने 60 लाख यहूदियों को मारा और उन्हें ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन वो आज भी जिंदा है, वो ख़त्म नहीं हुए। तो नस्लकुशी करने की बहुत कोशिश की गई यहूदियों की, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुए, लेकिन वो आज भी जिंदा हैं। और 54 जो यशायाह नबी का चैप्टर है, उसके वर्ष नंबर 17 आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। तो ये इसराइल के बारे में बताती है आयत, हर हथियार जो तेरे विरुद्ध बनाया जाएगा वह निकम्मा साबित होगा। ये खुदा का वादा है, खुदावंद का फरमान है बनी इस्राएल कौम के लिए कि हर हथियार वो जो तेरी हानि के लिए, तुझे नाश करने के लिए बनाया जाएगा, वह निकम्मा साबित होगा। बाइबल 150-200 रुपये में मिल जाती है। कोई भी मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, कोई भी दुनिया का एनी पर्सन, कोई भी पर्सन किसी भी रिलीजन से विश्वास रखता हो, वो बाइबल खरीद सकता है, बाइबल पढ़ सकता है। बाइबल को छूने पर, इसको हाथ लगाने पर, इसको पढ़ने पर किसी भी रिलीजन के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, नहीं तो ऐसा है कि दूसरे धर्मों की अगर पुस्तकों को हमें पढ़ना है तो हमें उनसे परमिशन लेनी पड़ती है पढ़ने के लिए, हम उनको छू भी नहीं सकते। लेकिन बाइबल एक दुनिया की ऐसी फ्रीडम किताब है, फ्री है, ये भाई कोई भी बंदा इसको पढ़ सकता है, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, आप पढ़ सकते हैं इसको। और आप देखें इसको पढ़ के कि ये जो यशायाह नबी की किताब है, ये यीशु मसीह के पैदा होने से पहले 800 साल पहले, बिफोर क्राइस्ट 800 ईयर्स, यीशु मसीह के, जिसको हमारे मुस्लिम भाई क्या बोलते हैं, हजरत ईसा अली इस्लाम, आपकी भाषा में यीशु मसीह को बोलते हैं हजरत ईसा अली इस्लाम, जो पैदा हुए, तो उनके पैदा होने से 800 साल पहले एक यशायाह नबी आया, और उस नबी ने ये 66 किताबें लिखी हैं। उसकी भविष्यवाणी में लिखा है कि इसराइल के विरुद्ध जो भी हथियार बनाया जाएगा वह निकम्मा साबित होगा। आज ईरान के पास कितने भी मिसाइलें हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, वो कितने भी पटाखे फोड़ लें, लेकिन इसराइल का आज समय है, आज ये नया यरूशलेम है, ये आबाद रहेगा, ये बर्बाद नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, एक आयत मैं और पढ़ दूं आपके सामने, ताकि आयतें देने से थोड़ा क्या होगा कि आप लोगों को ये पता लगे कि ये भविष्यवाणी बाइबल की है। अगर बाइबल की आयतें जो आज की कंडीशन में हो रहा है, अगर यह सच साबित होती हैं, तो आप समझ लें कि बाइबल एक सच्ची भविष्यवक्ता की पुस्तक है। बाइबल में जो लिखा गया हज़ारों साल पहले वो सच साबित हो रहा है, इसका मतलब बाइबल एक सच्ची किताब है। अगर जो इसमें लिखा है यह घटित नहीं होता है, तो मैं कहूँगा ये लोगों को गुमराह करने वाली किताब है। मैं खुद एक प्रचारक हूँ, एक प्रीस्ट हूँ, मसीह धर्म का, क्रिश्चियन का, मैं इसका प्रचार करता हूँ। मैं कहता हूँ अगर इसमें लिखी हुई बातें घटित नहीं होती हैं तो ये किताब बिल्कुल भी लोगों को गुमराह करने वाली किताब है। अगर इसमें लिखी हुई बातें आज घटित हो रही हैं तो ये एक सच्ची किताब है जो बिल्कुल अल्लाह की तरफ से आई है। अल्लाह शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उर्दू वाले भाई जो अल्लाह शब्द को ज़्यादा समझते हैं, उनको ये समझ आती है। मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँगा जो मेरी भाषा है कि खुदा की तरफ से आई किताब, ये यीशु मसीह की तरफ से लिखी गई, उसके आत्मा की, उसके स्पिरिट की तरफ से लिखी गई है। और दूसरी आयत है यहोशुआ नबी की किताब, बाइबल के अंदर है यहोशुआ नबी की किताब, उसका पहला चैप्टर, उसकी 5 आयत। तो यहोशुआ कौन था? यहोशुआ भी एक पैगंबर था बाइबल के अंदर, जो मूसा के
साथ रहा करता था। मूसा के चले जाने के बाद, मूसा नबी के चले जाने के बाद, पैगंबर मूसा के इस धरती पर चले जाने के बाद जो पैगंबर हुआ है वो हुआ है यहोशुआ। और यहोशुआ नबी की किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी 5 आयत में क्या लिखा है देखो। लिखा है, तेरी सारी अवस्था में तेरे सामने कोई मनुष्य ठहर नहीं पाएगा। तेरे सामने कोई मनुष्य ये कौन था? ये फौज का कमांडर था, ये पैगंबर भी था। और उस समय की जो फौज, जब फ़लस्तीन देश के ऊपर कब्जा लिया इन्होंने, यर्दन को पार करके, जब ये लोग मिस्र से निकल कर आ रहे थे और 31 देशों के ऊपर पहले इन्होंने फतेह हासिल की। ठीक है, उनके नाम बाइबल में दर्ज हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, कूच की किताब में, शायद भविष्यता की किताब में, लेवियों की किताब में। ये किताबें, पहली 5 किताबें जो आपको पढ़नी पड़ेंगी, तो उसमें लिखा हुआ है। मैं इसके ऊपर भी कभी वीडियो बनाऊंगा कौन कौन से देश हैं। 31 देशों को कत्ल किया उन्होंने, यहूदियों ने। उनको जीता, उनको लूटा कूटा, क्योंकि इससे पहले वो लूट रहे थे इनको। इससे पहले 400 साढ़े 400 साल तक उन कौमों ने इनको सताया। फिर जब इनके ऊपर यहोशुआ इनका कमांडर आया, जो फौज का जनरल था, उसने जब इनको लीड करा, इनकी अगुवाई करी, तो बाइबल में लिखा है कि खुदावंद ने पहले उसके साथ बात की और खुदावंद का आत्मा उस नबी के साथ में था। उसने क्या कहा? यहोशुआ पहला 5 में, तेरी सारी अवस्था में, तेरे जीवन भर में तेरे सामने कोई भी आदमी ठहर नहीं सकेगा। जैसे मैं मूसा नबी के साथ था वैसे ही मैं तेरे संग संग चलूँगा, मैं तेरे आगे आगे चलूँगा, तेरे संग संग चलूँगा, और तेरे सामने कोई मनुष्य नहीं टिक पाएगा। बहनों भाइयों, अजीज़ बहनों भाइयों, खास करके मुस्लिम बहन भाई जो हैं, उनको सोचने की ज़रूरत है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो कहीं वो रास्ता गलत तो नहीं है। अगर आपकी कुरान की आयतें सच साबित हो रही हैं आज संसार में, तो कुरान एक सच्ची किताब है, वो अल्लाह पाक की तरफ से है, आप उसके ऊपर ईमान रखें, भरोसा रखें। अगर उसकी बातें सच नहीं हो रही हैं, तो बाइबल की बातें सच हो रही हैं, तो भाई फिर बाइबल एक सच्ची किताब है। आपको ये थोड़ा ना मुस्लिम पंथ से बाहर निकलिए और एक बार इन भविष्यवाणी को पढ़िए और इसको आज के समाज के साथ मैच करें कि जो इस वक्त यरूशलेम में, इसराइल में हो रहा है, जो इस टाइम फ़लस्तीन में हो रहा है, जो उसके आजू बाजू के जितने भी 57 कंट्री हैं, कभी वो तुर्की सामने आता है, कहता कि हम इसराइल को बर्बाद कर देंगे। अभी ईरान बोल रहा है कि हम आज हमला करेंगे, कल। एक हफ़्ता तो मुझे हो गया सुनते हुए, क्यों कह रहा आज हमला करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, चौथे करेंगे। भैया हिम्मत नहीं है किसी का, कर भी देंगे तो उनके पटाखे हवा में ठुस हो जाते हैं। ठुस क्यों हो जाते हैं? अब उसका मैंने भी आपको पढ़ के बताया, यशायाह 54 में और उसकी 17 आयत में, हर हथियार जो तेरी हानि के लिए बनाया जाएगा वह निकम्मा साबित होगा। यहोशुआ नबी की किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी 5 आयत में हमने पढ़ा, तेरी सारी अवस्था में, तेरे जीवन भर में तेरे सामने कोई टिक नहीं पाएगा। और यहोशुआ ने उनकी अगुवाई करी और उनकी लीड करी और उन लोगों ने जीत को हासिल किया, जीत को प्राप्त किया, वो लोग जीत गए। तो भाइयों, ऐसा है कि बाइबल की भविष्यवाणियों पर गौर करें। आज पूरे संसार भर में लोग एक्टिव हो रहे हैं, आग लग रही है हर कंट्री में। अभी मैंने सुना कि जो ब्रिटिश है, जिसने पूरी दुनिया के ऊपर राज किया है, वो देश भी जो है आज मुस्लिम लोगों के अत्याचार से परेशान है। वहाँ पे लोग मर्डर कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, चोरियाँ कर रहे हैं, डाके डाल रहे हैं, उनके सिस्टम में इन्होंने भूचाल ला दिया है। तो ये जिस देश में भी जाते हैं, इनको वहाँ का कानून पसंद नहीं है, इनको अपना शरीयत कानून लाना है। तो देखो, जो शरीयत कानून है, वो शरीयत सबसे पहले मूसा नबी के पास आई। आज से 3500 साल पहले यहोशुआ से पीछे, यहोशुआ उसके साथ में था, मूसा नबी के पास तौरात की किताब आई, शरीयत की किताब आई। और उसके बाद में हमारे मुस्लिम भाइयों ने इसको फ़ोटोकॉपी किया। फ़ोटोकॉपी भी ओरिजिनल नहीं है, फ़ोटोकॉपी कर में उसमें कुछ काट दिया, कुछ डाल दिया, कुछ काट फाट करके कुछ जोड़ा गया, बीच में कुछ निकाला गया, कुछ जोड़ा गया और उसको पेश कर दिया कि ये किताब अल्लाह की तरफ से आई है। क्यों ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि भाई जब इन्होंने यहूदियों को देखा, उनकी शरीयत कानून को पढ़ा, जब इन लोगों ने पढ़वाया किसी से, यहूदियों से सुना इनके मोहम्मद साहब ने, तो उसको लिखवाया गया किसी दूसरे बंदे से और उसको छिपाया गया कहीं पर। और जब वो बंदा मर गया, मरा नहीं यानी कि उसको मरवाया गया, तो उसके बाद में किताब ला के सामने रख दी, कहा कि ये अल्लाह की तरफ से आई है और जो बंदा मोहम्मद को नबी ना माने उसको कत्ल कर दो। क्या बात है भाई। और मोहम्मद साहब जो है वो पहले के पैगंबर भी हैं और आखिरी भी हैं, ऐसा बताते हैं हमारे मुस्लिम भाई।
यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हम देखते रहते हैं, कहते कि आखिरी पैगंबर भी है और पहला भी यही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि खुदा के पास और कोई पैगंबर ही नहीं है? क्या उसने दुनिया को पैदा करना बंद कर दिया है? क्या दूसरा कोई पैगंबर हो ही नहीं सकता? तो ये असलियत नहीं, ये सच नहीं है। ये तो सिर्फ इन्होंने खुद को पेश करने के लिए ऐसा बोल दिया कि भाई हम ही हम हैं, तो दूसरा कोई भी नहीं है, हमारे सिवा कोई और नहीं। बस इतनी बात, और कोई नहीं है। बाकी आप लोग इस वीडियो को देखें, हकीकत में जानें कि जो आयतें मैंने आपको बाइबल में से पढ़ के बताई हैं, आप लोग बाइबल को ख़रीदें, बाइबल को पढ़ें। मैं इस बात को प्रमोट करूँ, आप देखें कि क्या जो इसमें लिखा है वो सच साबित हो रहा है कि नहीं। तो अभी ईरान बोल रहा है कि मैं अपने पटाखे चलाऊंगा, इसराइल को बर्बाद कर दूंगा, तो रिजल्ट आप लोगों के सामने होगा। मैंने बाइबल में से आयत पढ़ दी है, और ये वो आयत है जो खुदावंद का फरमान है। यहोवा यूं फरमाता है, ऐसा वचन है ये खुदावंद का फरमान है। मैं तो खाली उसके लिखे हुए शब्दों को दोहरा रहा हूँ दोबारा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरी भविष्यवाणी नहीं है, ये तो बाइबल में यशायाह नबी की भविष्यवाणी है। जो उसने बोला, जो उसने कहा, वो तुम्हारे सामने है, और आज की तारीख में वह सच साबित हो रहा है। सबको सलाम, सबकी सलामती हो, और सलामती होगी कर्मों के ऊपर। अगर आप लोग कोई सोचता है कि मैं लोगों का मर्डर करूंगा, रेप करूंगा, कत्ल करूंगा और मेरी सलामती हो जाएगी, भैया फिर जो फसल आपने बोई है वो जब उगेगी उसका फल भी आप ही को काटना पड़ेगा। सबका रब रखा।